आज का मोटिवेशनल वीडियो है। विचार और भावनाओं का प्रभाव आपके व्यवहार पर पड़ता है। जो हम लोग विचार करते हैं, जो व्यक्ति के मन के दो तरीके की चीज़ें स्थितियाँ होती हैं। एक व्यक्ति बोल रहा होता है और एक मन में सोच रहा होता है। इसी जब दोनों के अंदर एक जैसी स्थिति हो तब उसका जो रिजल्ट आता है वो बहुत अच्छा होता है। लेकिन वो रिजल्ट अच्छा तब आएगा जब आप अच्छा सोच रहे हैं। यदि आप सोच नेगेटिव रहे हैं और बोल पॉजिटिव रहे हैं तो उसका प्रभाव आप बिल्कुल भी नहीं आएगा। इसीलिए आपने कभी कभी देखा होगा किसी व्यक्ति को इससे मिलकर के प्रसन्नता नहीं होती, क्योंकि वो वो आपके बारे में अच्छे विचार नहीं रखता। वो चाहे उस समय सोच रहा हो या ना हो सकता है उस समय वो अच्छा ही सोच रहा हो, लेकिन मूल विचार आपके किसी व्यक्ति विशेष के प्रति कैसे हैं, ये आपके अपने जो है एक देखने का नज़रिया होता है, सोचने का तरीका होता है व्यक्ति का, कि किसी को लेकर के वो भावुक होता है, किसी को लेकर के वो बहुत ज़्यादा बिना किसी बात के उसने कोई ऐसी चीज़ें बना रखी हैं उसको लेकर के जो उसके अंदर नहीं है। कुछ कुछ चीज़ें होती हैं, कुछ इंसान की कमियां होती हैं। कमियां क्या हो सकता है कि किसी को रूप पसंद है लेकिन रूप नहीं है व्यक्ति, इसलिए उसने उसको निगलेक्ट करना शुरू कर दिया बिना किसी कारण के वो व्यक्ति कैसा है ये जानने की भी कोशिश नहीं की, अच्छा है बुरा है कैसा है। क्योंकि व्यक्ति सुंदर हो या बदसूरत हो इससे फर्क नहीं पड़ता। व्यक्ति के विचार किसी के भी अच्छे हो सकते हैं, किसी के भी खराब हो सकते हैं। उसको जानने के लिए थोड़ा समय लगेगा, उससे बोलना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा। यदि आप उससे संबंध बनाना चाहते हैं तो, नहीं बनाना चाहते तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। फिर कोई केवल आपका इतना ही संपर्क है कि आप सिर्फ उससे मिल कर के हाथ जोड़ करके या सिर्फ दुआ सलाम करके चले जाते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन प्रभाव कहाँ पड़ते हैं? जब आप एक साथ रह रहे हैं तो आपकी जो ऊर्जाएं हैं वो एक दूसरे से कनेक्ट होती हैं। परिवार के अंदर भी कई बार ऐसी स्थितियाँ आती हैं जबकि विचार जो हैं वो व्यक्ति के खराब हो जाते हैं किसी कारण विशेष से। कारण विशेष के अब जैसे जैसे हम कहें कि देवकी और कंस के बीच में भाई बहन का संबंध था और दोनों प्यार करते थे, लेकिन जैसे ही उसने विदा किया और विदा के साथ ही जो आकाशवाणी हुई और आकाशवाणी के साथ साथ जो उसके विचार बदले और उस उन विचारों को बदलने में जो प्रकृति की भूमिका थी कि नारद जी आकर के उन्हें और उस चीज़ में और बढ़ावा देकर के चले गए। उन्होंने अपनी बहन को जेल में तो डाला ही डाला, उसके विचार तो उसके प्रति खराब हो ही गए। उसको अब बहन नज़र नहीं आ रही थी, अब वो दुश्मन नज़र आ रही थी, क्योंकि उसका पुत्र उसका काल था, इसलिए वो उसका विचार बदल गए। और विचारों को यहाँ तक परिवर्तित कर दिया गया है, मतलब क्रूर तो वो शुरू से ही था और उसकी क्रूरताओं को बढ़ाने में नारद जी ने विशेष भूमिका निभा दी। विशेष भूमिका क्या निभा दी? उन्होंने दिखा दिया कि देखो तुम कह रहे हो 8वें बच्चा है, देखो पहले यहाँ से गिनो तो ये 8वां, यहाँ से गिनो तो ये। मतलब किसी का माइंड जो है जब घुमाना हो और कोई व्यक्ति नेगेटिव तो बहुत आसान होता है, यदि पॉजिटिव है तो उसको घुमाने के लिए व्यक्ति बहुत एफर्ट्स लगाता है, फिर भी नहीं, कई बार कर पाता, सफल नहीं हो पाता। लेकिन यदि वो नेगेटिव विचार का व्यक्ति है तब तो फिर वैसे ही वो मानते ही है। और कुछ लोग तो होते ही हैं कि क्या कहते हैं, उनका संबंध सिर्फ और सिर्फ किसी विशेष कारण से होता है। लेकिन ये जो हमारे रक्त संबंध हैं इसमें कोई कुछ कर नहीं सकता। ये तो हमें मिले ही इसीलिए हैं क्योंकि हमारे कर्मों के अनुरूप ये हमारे आसपास के लोग हमारे लिए बनाए गए हैं। क्योंकि हम तो किसी भूमिका में चल रहे हैं ना, किसी भूमिका में चल रहे हैं। हमें पता नहीं है कि हम क्या भूमिका अदा कर रहे हैं, हम पिछले जन्म में क्या थे और क्या कर रहे हैं ये नहीं पता, लेकिन हम करते चले जाते हैं। मतलब किसी के साथ अच्छा, किसी के साथ बुरा, पता नहीं लगता। कुछ लोग नए बनते हैं, कुछ लोग पुराने होते हैं। तो जो नए बनते हैं उनका भी प्रभाव आता है, जो पुराने बनते हैं उनका भी। अब तो पुराने संबंध के कारण से ही जन्म जन्मांतर के संबंध बहुत सारे से जो कार्मिक रिलेशन है वो सब वही है कि आपके कर्मों के कारण से वो लोग आपके भाई बने, बहन बने। कुछ लोग भाई बहन नहीं बने लेकिन बाहर में भी मिलते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि ये हमारा परिवार है, हमारा परिवार है, वो उसमें लगता ही नहीं। कई बार तो आप देखेंगे और आश्चर्य कर जाएंगे, ऐसे लोग हैं जो कि मतलब
जिनको कि हम ये कह सकते हैं कि ये बिल्कुल ही अच्छी नहीं है, मतलब समाज उनको अच्छा मानता ही नहीं है, लेकिन एक व्यक्ति विशेष के लिए वो बहुत अच्छे होते हैं। क्यों? क्योंकि उनका पूर्व जन्म से संबंध इतना ज़्यादा है। बेशक किसी कारण बस व्यक्ति के व्यवहार और विचार बदल जाते हैं, या फिर उसके अंदर मूल रूप से वो विचार जो है अपनी जगह बना लेता है। जो इस तरीके का कई बार क्या होता है, परेशानी के कारण व्यक्ति इतना अफेक्टेड हुआ कि उसने सोचने छोड़ दिया, अपना दिमाग लगाना ही छोड़ दिया, सिर्फ नेगेटिव सोचा, अब बस नेगेटिव ही है, अब उसे सोचना ही नहीं। ऐसा व्यक्ति यदि जज की कुर्सी पे बैठ जाए तो सब अनर्थ हो जाएगा, क्योंकि इधर से उधर तक सब हिला देगा। बात को सुनने समझने की उसकी क्षमता ही नहीं है, सुनना समझना चाहता नहीं है, सही को सही नहीं समझना चाहता, गलत को गलत नहीं समझना चाहता। बस किसी ने भी बताया और उसको मान लिया। कई बार तो पूरा का पूरा समाज एक तरफ और एक व्यक्ति एक तरफ, और एक व्यक्ति सही और सारे के सारे गलत हैं। लेकिन ये तो एक बहुत ही विकट स्थिति हो गई। ये तो हम यहाँ पर यदि कोई चीज़ की बात करें तो ये इसको कहेंगे दैवीय प्रकोप है। ये दैवीय प्रकोप है कि जिसके कारण से सारे लोगों को आपके अगेंस्ट खड़ा कर दिया। अब सारे लोग अगेंस्ट तो नहीं हो सकते ना, एक आध व्यक्ति अगेंस्ट हो तो समझ में आता है, सारे लोग कोई ऐसी चीज़ हो जाती है कभी कभी जिसके कारण से बहुत सारी सी विपदाओं का सामना व्यक्ति विशेष को करना पड़ जाता है। तो या किसी की बददुआएं लग गई, कुछ कुछ भी हो, तो मतलब इस तरीके की स्थितियों के कारण से हमारे जो संबंध होते हैं वो हमारे जीवन पर चलते हैं और उन विचारों का प्रभाव हमारे ऊपर होता है। इसी के कारण से आपने देखा होगा कई बार बहुत सामान्य बात होती है और व्यक्ति उस सामान्य बात को असामान्य बना देता है। क्यों? क्योंकि भाई वो इसलिए बना रहा है क्योंकि उसके अंदर वो विचार जो था, जो मूल रूप से था, वो मूल रूप का विचार जो है कब निकल जाएगा ये उसको खुद को भी नहीं पता होती, लेकिन निकल जाते हैं। निकलते ज़रूर हैं, क्योंकि आपके आपके मन में बहुत सारी चीज़ें हम दबा देते हैं, बहुत सारी सी चीज़ें संस्कार बस नहीं बोलते हैं। बहुत सारे लोग चीज़ों को दबाते नहीं हैं बल्कि ख़त्म ही कर देते हैं। उनका संबंध अब वो उस तरफ पलटेंगे ही नहीं। लेकिन कुछ लोग सिर्फ दबा हुआ है, कोई चीज़ दबी हुई है तो वो नीचे दबी हुई है, तो वो दबी हुई चीज़ का तो आना निश्चित है। जो निकल गई वो समाप्त हो गई। लेकिन यदि कोई चीज़ आपके मूल मन में समाई हुई है तो फिर उसका प्रभाव निश्चित रूप से एक समय के बाद जब जब भी वो फिर वापस से प्रकृति जो है वो बदलेगी तो वो उसका प्रभाव आएगा। इसीलिए विचार का प्रभाव आता है, और इसीलिए व्यक्ति जो है वो अच्छा और बुरा दोनों तरह का बनता है। इसीलिए उसके व्यवहारों में परिवर्तन होता है, व्यवहारों में परिवर्तन होता है। इसीलिए इसी का नाम हम कहते हैं संस्कार। संस्कार यदि विचार अच्छे हैं, मतलब विचार ये अच्छे कि कई बार आपने देखा होगा इतना व्यक्ति विशेष के पास कुछ है ही नहीं, कुछ भी नहीं है। मतलब उसको यदि हम कहें कि किसी के किसी के लिए, किसी के स्वागत के लिए, किसी को खिलाने के लिए कुछ है ही नहीं, किसी को पिलाने के लिए कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है, शरीर से भी सामान्य सब कुछ है, लेकिन फिर भी उसके मन की भावनाएं इतनी अच्छी होती हैं, इतनी अच्छी होती हैं कि उस व्यक्ति से मिलकर के अच्छा लगता है। केवल वो बोल देता है तो है नहीं उसके पास पानी भी पिलाने के लिए, फिर भी बोल देगा पानी लेकर क्या है, पानी भी नहीं है उसके पास। कभी कभी स्थितियाँ इतनी विपरीत भी देखी गई हैं कि जीवन में ऐसे भी लोग हैं जो बहुत ज़्यादा स्थितियाँ जिनकी खराब है, लेकिन उन व्यक्तियों से भी आप जब मिलिए तो वो व्यक्ति मिलने के साथ साथ एक अच्छा प्रभाव आपके ऊपर छोड़ते और उनसे मिलकर के अच्छा लगता है। तो ये विचारों का प्रभाव होता है। विचारों में परिवर्तन लाने के लिए ही मनुष्य का जन्म मिला है कि आप पूर्व जन्म में क्या करके आए उस पर आपका कोई अब बस नहीं है, क्योंकि वो कर चुके हैं। जो चीज़ हो जाती है वो इतिहास बन जाती है, वो काल में चली जाती है, काल के उसमें चली जाती है। उसको आप नहीं बदल सकते। बदल क्या सकते हैं? जो आपके पास है उसी को बदल सकते हैं आप। तो आप उस कर्म को करके अपने जीवन को बदल सकते हैं, अपने आने वाले समय को बदल सकते हैं, आने वाली परिस्थितियों को बदल सकते हैं, तो आने वाले व्यवहार को बदल सकते हैं। आपके आसपास आपका जो व्यवहार पनपता है वो आपके ही कारण से होता है। बेशक व्यक्ति इसको माने ही नहीं, कई बार व्यक्ति मानने के लिए तैयार नहीं होता कि मेरा तो ऐसा है नहीं, नहीं ऐसा नहीं है। अब होता है प्रभाव आपके व्यवहारों का, विचारों का बिल्कुल पड़ता है, और व्यवहार जो है आपके विचारों से ही चलता है। इसीलिए कई बार व्यक्ति बहुत कठोर बोल रहा है, बहुत बुरा बोल रहा है, लेकिन कहते हैं ना फिर भी उसकी बात सुनने अच्छा, माँ की बातें क्यों अच्छी लगती हैं। माँ कभी कभी बड़ी गुस्से में बड़ा बुरा शब्द भी बोल देती है,
कि ऐसा भी बोल देती कि मर जाता तो अच्छा था ना, मर जाती तो अच्छा है, नहीं। लेकिन अंदर से पूछो उससे तो वो चाहे कितना भी कपूत बेटा हो, फिर भी वो ये चाहेगी कि हे ईश्वर इसे सही कर दो, ये सही हो जाए। तो वो ये नहीं चाहती कि मेरे बच्चे का नुकसान हो जाए। कर नहीं सकती उसमें कुछ, क्योंकि कुछ चीज़ें तो उसके हाथ में, कुछ चीज़ें उसके हाथ में नहीं है। लेकिन हाँ, ये बात निश्चित है कि माँ के उसमें आशीर्वाद में और माँ की प्रार्थनाओं में इतना बल होता है कि आपके भाग्य को बदल सके। भगवान उसकी बातों को सुनने को बाध्य है, माता पिता की बातों को। तो इसलिए भाग्य बदल भी जाता है बहुत बार, बहुत बार, बहुत परिस्थितियाँ बदल जाती, चीज़ें चीज़ें ऐसे निकल जाती हैं जैसे चीज़ें थी ही नहीं, जीवन के अंदर ही नहीं थी वो चीज़ें, आपके जीवन से उनका कोई संबंध नहीं था। ऐसा भी देखने में आता है, ऐसा भी महसूस होता है। क्योंकि ये सारी चीज़ें जो जो जीवन के आसपास आप देख रहे हैं, ये सारी चीज़ें जितनी भी हमको मिलती हैं वो हमारे ही तो कर्मों का फल है ना। तो जब हम अपने कर्मों को करने की कोशिश करते, कर्म इसीलिए कर्म बनाए गए कि भाई मनुष्य कर्म के द्वारा अपने जीवन की सारी स्थितियों को बदल सके। इसीलिए कहा गया, जो जो पुराने लोग हैं, जब आप उनके पास बैठेंगे या जो जो विद्वान लोग हैं, जो